बिहार की सियासत में सबसे बड़ा और मजबूत चेहरा अगर माना जाए गठबंधन या क्षेत्रीय पार्टियों के अनुसार, तो उसमें रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने अपनी सियासी साख बचा ली है। यानी कोई कह नहीं सकता था कि 100% में 100% रिजल्ट देने वाली कोई पार्टी बनेगी क्षेत्रीय पार्टी। जब पार्टी टूट गई, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हुए भाग गए, चिराग अकेले सियासत की लौ जलाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद बहुत सारी सियासत में उथल पुथल आई, परिवार और पार्टी पर जो परेशानी आई, उन सारी चीजों को भेदते हुए चिराग पासवान ने इस लोकसभा चुनाव में जो सबसे अच्छा परफॉर्म दिया है उसको लेकर के चर्चाएं हैं। खुद हाजीपुर की सियासी विरासत को बचाने निकले चिराग पासवान। जमुई से जब आए थे हाजीपुर, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पिता को इतना प्यार यहां पर दिया गया और वो प्यार मुझे भी मिलेगा। हाजीपुर में आरजेडी के उम्मीदवार को चिराग पासवान ने चुनाव हरा दिया। तस्वीरें आ गई थी चिराग पासवान किस तरह से जश्न मना रहे थे, और इससे पहले वो अपने सारे उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में थे उसको लेकर कल वो पूजा करने पहुंचे थे। और उसका जो नतीजा है, देखिए किस तरह से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को डील किया, कैसे कार्यकर्ताओं को समझाया, नेताओं को मजबूत रखा। और अगर बात की जाए तो हाजीपुर से चिराग पासवान जीते हैं, यानी 5 सीटों पर चुनाव लड़े, वो पांचों की पांचों सीट चिराग पासवान जीत चुके हैं। जमुई में अर्चना रविदास आरजेडी से थी और वहां पर उनके जो बहनोई है वो चुनावी मैदान में थे, वो भी चुनाव जीत गए। उसके अलावा खगड़िया महबूब अली कैसर वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे लोजपा से, चौधरी महबूब अली कैसर को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होकर के आरजेडी में चले गए। लेकिन वहां पर खगड़िया में समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोजपा के नेता, जेडीयू के नेता पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे और वहां पर राजेश वर्मा चुनाव जीत गए। इसी तरह समस्तीपुर, यहां पर 2 मंत्री के बेटा और बेटी की लड़ाई थी, जिसमें समझिए कि शांभवी चौधरी के लिए उनके जो पिता है अशोक चौधरी, उन्होंने पूरी सियासी ताकत झोंक दी थी। और महेश्वर हजारी के जो बेटे थे वो चुनावी मैदान में थे। वहां पर महेश्वर हजारी के जो पुत्र हैं सन्नी हजारी, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और वहां पर अशोक चौधरी की जो पुत्री है शांभवी चौधरी, पहली बार राजनीति में थी और ये कहा जा रहा था कि शांभवी चौधरी के लिए एक बड़ी किस्मत सियासत में तय करेगी कि वो एक सियासी खानदान से है, उनके पिता मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में उनका शुमार होता है। तो शांभवी चौधरी ने मायूस नहीं किया, न तो पार्टी को, न पिता को, और समस्तीपुर की जनता ने शांभवी चौधरी पर यकीन किया। उसी तरह से वैशाली वीणा देवी के बारे में कहा जा रहा था, वीणा सिंह के बारे में, कि वो चुनाव हार सकती हैं। आरजेडी के मुन्ना शुक्ला से उनका मुकाबला था। मुन्ना शुक्ला के सियासी रैली में जिस तरह की भीड़ नजर आ रही थी, लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि वीणा चुनाव हार जाएंगी। वीणा को लेकर के खुद प्रधानमंत्री के सामने बीजेपी कार्यालय में बिहार में शिकायत की गई थी, कुछ नेताओं ने उनकी शिकायत की थी कि वो मिलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव जीतती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के मोदी के हनुमान चिराग पासवान, यानी सबसे अच्छा परफॉर्म उसका रहा। कई जगहों पर उन्हें सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जो तस्वीर है वो साफ हो गई है कि 5 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे और लोजपा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा बिहार की सियासत में। 5 की 5 सीट लोजपा ने अपने खाते में कर ली है।